नमस्कार बच्चों, अभी हम देखने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा जो इस वर्ष नवंबर में आयोजित हो रही है। इसके बदलते सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबस में सबसे महत्वपूर्ण कौन कौन से चैप्टर्स को दिया गया है, हम अभी उसी को ध्यान रखते हुए डेली कवर कर रहे हैं। ईवीएस, रीजनिंग और मैथ्स और रीजनिंग को कवर कर रहे हैं। यदि आप सभी नए हैं तो एक बार विश्वास के साथ इस चैनल को पूरे कॉन्सेप्ट को देखें और समझें। यदि आपको बेहतर लगे तो जरूर आगे की वीडियो को देखते रहे, वरना स्किप कर सकते हैं आप। तो चलो अभी शुरुआत करते हैं। अभी का हमारा क्या कॉन्सेप्ट है, मिरर और वाटर इमेज, यानी कि हम देखने वाले हैं रीजनिंग मानसिक योग्यता परीक्षण के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट के साथ, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब के आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा सर्वप्रथम दर्पण प्रतिबिंब के क्या नियम है, अभी हम उस नियम को देखने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने दर्पण को 3 नियमों में बांटा है। दर्पण प्रतिबिंब सवाल बनाने के 3 नियम क्या क्या। पहला नियम है, तो मैं आपको ओवरऑल बता दूं, दर्पण प्रतिबिंब में सबसे सटीक और सबसे सब जगह आपको काम देता है, चाहे वो दर्पण प्रतिबिंब हो चाहे जल प्रतिबिंब हो। आप देखो क्या नियम है, दर्पण के करीब जो रहेगा सर्वप्रथम आंसर भी वही होगा। कहने मतलब यहाँ दर्पण में सर्वप्रथम क्या करीब है, देखो तो टी, इसलिए आंसर की शुरुआत भी किससे होगी, टी से होगी। सिंपल सा है। और एक और भाग, जैसे कि आप जान सकते हो कि मान लो ये कोई वस्तु है, इस वस्तु को मैंने दायां और बायां भाग बांटूंगा, तो इधर को आप क्या बोलोगे, इधर के भाग को क्या बोलोगे आप, राइट बोलोगे ना, राइट है क्या दायां, और इधर के भाग को क्या बोलोगे, लेफ्ट। तो इसमें दर्पण प्रतिबिंब होता है क्या, जब प्रतिबिंब बनती है तो जो राइट भाग यहाँ राइट है वो पहले यानी कि लेफ्ट बन जाती है, और लेफ्ट भाग क्या बन जाती है, राइट बन जाती है। चलो नियम को पढ़ते हैं। नियम में हमारे क्या कह रहा है, बायां दायां बदलाव, यानी कि हमारा जो बायां दायां है इसमें बदलाव होगा। यानी वस्तु का बायां हिस्सा दर्पण में दाएं दिखता है और दायां हिस्सा बाएं दिखता है। अगला हमारा नियम क्या कहती है, ऊपर और नीचे समान होता है। कहने मतलब ये देखो, आप ए मान लेते हैं, ए इस तरह से है तो ए का ऊपर हिस्सा क्या है, यह, और नीचे हिस्सा क्या है, यह। तो दर्पण प्रतिबिंब में ऐसा ना हो कि जो ए जो है ऐसे नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। यानी कि ए रहेगा तो ऊपर का ऊपर ही रहेगा, नीचे का नीचे रहेगा। तो आप समझ गए। यदि आप हमारे इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं तो इस सेशन को लाइक जरूर करें। चलो क्या कह रहा था, नियम क्या था, ऊपर और नीचे समान रहता है, ऊपर और नीचे समान, यानी वस्तु का ऊपरी और निचला हिस्सा समान रहता है। अगला क्या है, निकटता का नियम। क्या है, निकटता का नियम। निकटता का नियम क्या कहता है, जो दर्पण के हिस्सा यानी जो हिस्सा दर्पण के जितना पास होता है उसका प्रतिबिंब भी दर्पण के उतने ही नजदीक बनता है। यानी कि ये जो CAT कैट एक वर्ड था, क्या कैट क्या एक वर्ड था, कैट, CAT कैट, कैट जो एक वर्ड, ये जो टी एक वर्ड है, ठीक है, वो टी यानी दर्पण के करीब है, इसलिए आंसर में भी दर्पण के करीब वाला ही हुआ। चलो अब इस कॉन्सेप्ट पर आधारित हम अभी टोटल 10 प्रश्न देखने वाले हैं और बस 5 से 6 मिनट लगेगा। तो आप विश्वास के साथ 5 से 6 मिनट बने रहें और अपना फीडबैक दें। चलिए शुरुआत करते हैं हम पहले प्रश्न से। पहला हमारा प्रश्न क्या है, जैनवी। यह वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारा एग्जाम से जुड़ा हुआ है। तो जैनवी, नियम को दोहराते हुए आप नियम को एक बार बताओ। नियम क्या कहती है, दर्पण के करीब जो हिस्सा है, दर्पण के करीब क्या हिस्सा है, भी। तो आंसर की भी शुरुआत किससे होगा, भी से होगा। कहने मतलब भी आप दर्पण में रखोगे तो ऐसे ही दिखेगा। तो भी किसमें, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। तो क्या ये आंसर होगा, कभी नहीं हो सकती है। ये होगा, नहीं हो सकती है। अब बस हम ऑप्शन ए पर देखेंगे और ऑप्शन बी को ही सिर्फ देखेंगे। अब बताओ, भी इसमें भी है, भी इसमें भी है। अब दूसरा लेटर क्या है, एन। तो एन तो ऐसे है और ऐसे है, तो एक जैसा सीधा। आप बताओ क्या एन जो है दर्पण में सिलेगा, नहीं। आप बोलो कि दर्पण में जो है ये जो लाइन इस तरह से है, ये लाइन दर्पण कैसे बन जाएगी, ऐसे घूम जाएगी। यानी कि मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलो इससे जुड़ा हुआ थोड़ा सा ट्रिक्स जानते हैं। ट्रिक हमारा क्या कहला है, पहला अक्षर अंत में, कहने मतलब ये जो पहला अक्षर जे था ये अंत में जाएगा। तो आप देखो किस किस ऑप्शन में जे अंत में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इस दोनों में नहीं था, तो इस दोनों आंसर होगा ही नहीं। क्या समझ बन रही है। आप सिंपल सा एग्जाम ध्यान करो, जो पहला अक्षर होगा वो अंतिम और अंतिम वाला अक्षर पहले। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या आ गया, बुक। क्या लिखा है, बुक। तो अब नियम के अकॉर्डिंग बताओ, पहला अक्षर कहाँ जाएगा, अंतिम। तो अंतिम में कहाँ, इसमें है, इसमें है, ये तो शुरू में रह गया, तो ये आंसर नहीं हो सकती है, यह भी नहीं हो सकती है, अंतिम में भी। और जो पहला और अंतिम अक्षर क्या हो जाएगा, पहले। तो पहले क्या है बताओ, के। तो के में भी आप गौर करोगे ये है दायां भाग, तो दायां भाग तो बायां बनेगा। तो कहने मतलब ये इस तरह से बन जाएगी। तो इस तरह से के किस ऑप्शन दिखता है, तो इसमें है, इसमें के सीधा रख दिया, तो ये भी ऑप्शन नहीं होता। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलो अगले सवाल की ओर देखते हैं। अगला हमारा सवाल क्या है 746। सवाल नंबर 3 क्या है, 746। अब बताओ नियम के अकॉर्डिंग दर्पण के करीब क्या है, 6। क्या है, 6। तो प्रतिबिंब भी 6 ही बनेगा। तो क्या दर्पण में 6 इससे ही दिखेगा, कहने मतलब इस तरह से 6 रहेगा। तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि दर्पण में ये भाग पहले है तो पहले दिखेगा। तो पहले दिखाने के लिए हमको 6 इस तरह से बनाना पड़ेगा। आप देखो किस ऑप्शन में 6 जो है इस तरह से, ये सबसे पहले ऑप्शन काट दो जो कभी हो ही नहीं सकता। ये 7 से शुरुआत है तो ये भी नहीं होता, यह भी नहीं होगा, होगा तो ये दोनों। इसमें 6 सेम का सेम लग दिया, तो ये भी नहीं होगा 6। ये तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला हमारा सवाल क्या है, मैथ्स। क्या लिखा हुआ है, मैथ्स। तो मैथ्स में बताओ कौन सा लेटर है अंतिम में, दर्पण के करीब कौन सा है, तो बोलोगे एस। तो एस में भी आप पार्ट देखोगे तो कौन सा पार्ट
पहले है, तो ये पार्ट्स पहले है, यानी मतलब एस भी बनेगा तो इस तरह से बनेगा क्या, तो इस तरह से किस ऑप्शन में यहाँ है, यहाँ पर नहीं है, तो ये तो होगा ही नहीं, ये एम या डब्ल्यू आ गया तो ये तो होगा ही नहीं, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला हमारा सवाल आ गया आकृति से जुड़ा हुआ, ये भी बेहद कॉन्सेप्ट, अच्छे से ध्यान रखना। एक ही कॉन्सेप्ट मेरा है क्या, कि दर्पण के जो भाग करीब रहेगा वही मेरा आंसर होगा। तो दर्पण के करीब आप देखोगे तो ये नोक वाला है, तो यानी कि मेरा नोक भी इस तरह से करीब आएगा। और उसके बाद ये भाग दूर है दर्पण से, देखो ये कितनी दूरी है, तो ये दूर ही रहेगा, कहने मतलब इस तरह से जो भी होगा। और एक नियम क्या था, ऊपर भाग हमेशा ऊपर रहेगा, नीचे भाग नीचे। तो देखो इसमें नीचे वाला जो भाग है वो ऊपर कर दिया, तो ये तो होगा ही नहीं। क्या इसमें भी सेम वैसे क्या, ये भी नहीं, और ये सेम रख दिया है जैसे यहाँ पर था वैसे ही रख दिया। तो मेरा इस प्रश्न अभी सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है, उत्तर। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, उत्तर। अब बताओ दर्पण के करीब क्या है, आर। आंसर की शुरुआत किससे होगी, आर से। क्या नियम था, जो भाग पहले है वो अंतिम, जो अंतिम है वो पहले, पहले क्या हो जाएगा, आर। तो आर से शुरुआत, बताओ यह नहीं है तो ये नहीं आंसर होगा, ये भी नहीं होगा। और ये तो आर बताओ सीधा लिख दिया और इसमें उल्टा। अब सोचते हैं, अब बताओ आर को जब आप दायां बायां देखोगे तो ये दायां भाग है, तो दर्पण में क्या बन जाएगा, बायां। तो कहने मतलब आर किस तरह दिखेगा, इस तरह से, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। जब दो आकृति आ जाए, ये भी बहुत सरलता से बना सकते हो आप। सिंपल देखना कि दर्पण के करीब कौन सा है, तो दर्पण के करीब आप गौर करोगे तो ये त्रिभुज है कि नहीं। तो कहने मतलब दर्पण त्रिभुज में भी क्या, तो पहले ये नोक वाला है, तो यानी कि इस तरह से त्रिभुज हो जाएगा क्या, तो इस तरह से त्रिभुज आप देखो तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में क्या लिखा हुआ है, 952। तो आप बताओ 952 जो है इसमें दर्पण के करीब क्या है, तो आप बोलोगे दो। दर्पण के करीब क्या है, दो, तो दो ही